नमस्कार बंधुओं। वीडियो में आपने देखा कैसे ज्ञात होता है कि किसी पत्थर की मूर्ति में मंत्रों द्वारा प्राण प्रतिष्ठित हो गए हैं या नहीं। कुछ सवर्ण पुजारी द्वारा सर्वप्रथम मूर्ति को मंदिर में यथास्थान पर स्थापित किया जाता है, फिर हवन, आहुति व मंत्र उच्चारण द्वारा मूर्ति में जान डाली जाती है। मूर्ति में प्राण आ गए हैं या नहीं, यह जानने के लिए मूर्ति के सामने एक व्यक्ति शीशा लेकर खड़ा हो जाता है ताकि ईश्वरी शक्ति या दृष्टि किसी व्यक्ति पर ना पड़कर शीशे पर पड़े, जिससे मूर्ति की अपार शक्ति के कारण किसी जन हानि की संभावना से बचा जा सके। उसके बाद जैसे ही मूर्ति की आंखों से पट्टी हटाई जाती है तो शीशा टूट कर बिखर जाता है, जिससे सभी महान विद्वानों को ज्ञात होता है कि अब पत्थर में जान आ चुकी है। क्या यह हास्यास्पद नहीं है? इस क्रियाकलाप में कितनी सत्यता है? क्या इस विधि का प्रयोग सजीवों पर सफल ना होकर निर्जीव पत्थर पर ही सफल है? कटु सत्य तो यह है कि पट्टी मूर्ति की आंखों पर नहीं, बल्कि इंसानों की बुद्धि पर बंधी हुई है। धर्म और ईश्वरी शक्ति के नाम पर लोगों में भ्रम उत्पन्न किया जा रहा है। ऐसे बहुत से अंधविश्वास और पाखंड धर्म व ईश्वरी चमत्कारों के नाम पर समाज में फैलाए जा रहे हैं, जिसने इंसान को मानसिक रूप से विकलांग करके रख दिया है। आइए कांच या शीशे के बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो शीशे का आविष्कार 1835 में हुआ था, जब जर्मन रसायन वैज्ञानिक जुस्टुस वॉन लीबिग ने कांच के एक फलक की सतह पर मेटेलिक सिल्वर की पतली परत लगाकर इसकी इजाद की थी। इसके अलावा कई विद्वान मानते हैं कि सर्वप्रथम बर्तनों पर कांच के समान चमक उत्पन्न करने की रीति का आविष्कार मेसोपोटामिया, इराक में ईसा से 12,000 वर्ष पूर्व हुआ था। अब प्रश्न उठता है कि शीशा या कांच का टूटना क्या कोई ईश्वरी शक्ति या चमत्कारिक शक्ति है? इसका उत्तर आपको स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। कांच का अपने आप टूटना उसके तापमान, भौतिक, रासायनिक अवस्था व स्थिति पर निर्भर करता है। आपने स्वयं ही अक्सर अनुभव किया होगा कि जब कांच के बर्तन में बहुत अधिक गर्म पानी अथवा अन्य पेय पदार्थ डाले जाते हैं या कांच को अधिक गर्म किया जाता है तो वह बर्तन या शीशा चटक या टूट जाता है। कांच की अंदरूनी सतह तुरंत गर्म होकर बन जाती है, परंतु कांच के कुचालक होने के कारण यह ऊष्मा दीवार की मोटाई को शीघ्र पार करके बाहर की सतह पर नहीं पहुंच पाती और बाहर की सतह तुरंत नहीं बन पाती। इसी बीच अंदर की बढ़ती हुई सतह बाहर की सतह पर दाब डालती है, जिससे शीशा या कांच चटक जाता है। शीशे के टूटने का एक अन्य कारण ध्वनि भी है। शीशे या कांच में एक प्राकृतिक अनुनाद होता है, एक आवृत्ति जिस पर कांच सरलता से कंपन करता है। कांच को उस आवृत्ति पर ध्वनि तरंग द्वारा स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। यदि कांच के कंपन करने वाली ध्वनि तरंग का बल अधिक बड़ा है तो कंपन का आकार इतना बड़ा हो जाएगा कि कांच टूट जाएगा। कभी कभी शीशा उपर्युक्त किसी भी कारण से प्रभावित हुए बिना स्वयं ही चटक जाता है। इसका कारण है शीशे को ढालने में हुई मानवीय त्रुटियां एवं मशीनरी तकनीक। शीशे या कांच के बनते समय यदि उसमें कहीं हल्की सी दरार रह जाए तो वो क्षणिक परिवर्तन से अकारण ही टूट जाता है। यदि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि उपर्युक्त सभी भौतिक, रासायनिक कारण जिससे शीशा टूटता है, वे सभी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के समय उस स्थान पर मौजूद रहते हैं। तापमान में परिवर्तन हेतु हवन की आग, ध्वनि हेतु घंटे, घड़ियाल, ढोल, तीव्र व लंबे समय तक चलने वाले मंत्र उच्चारण और शंखनाद इत्यादि। यदि ये सब भी काम न आए तो मनुष्य अपनी 2 उंगलियों से भी क्षणिक भंगुर कांच को आसानी से तोड़ सकता है। अब कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। 1. कांच का आविष्कार विज्ञान की देन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शीशे का आविष्कार कुछ ही वर्ष पूर्व हुआ है, तो प्राण प्रतिष्ठा की जांच हेतु पूर्व समय में किस धातु या कांच का प्रयोग करते थे? कट्टर धार्मिक विद्वानों का दावा है कि वेद, मंत्र, ग्रंथ आदि कई लाखों वर्ष पूर्व ईश्वर के द्वारा रचे गए हैं। 2. कांच का निर्माण व टूटना रासायनिक भौतिक क्रियाओं एवं तापमान पर निर्भर करता है, तो इसमें धर्म, भगवान या उनकी शक्ति का क्या योगदान? 3. प्राण प्रतिष्ठा के बाद
क्या सिर्फ मूर्ति की आंखों में ही शक्ति रहती है जिस पर पट्टी बांध दी जाती है? शेष मूर्ति में क्या कोई शक्ति नहीं रहती जो उसको छूने वाले को कोई हानि नहीं होती? 4. केवल प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही वो शक्ति काम करती है जो शीशे को तोड़ दे, बाकी शेष दिनों में मूर्ति की आंखों पर पट्टी क्यों नहीं बांधी जाती? क्या ईश्वरीय शक्ति सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही काम आती है? सजीव वस्तुओं की अगर बात करें तो वे प्रत्येक दिन समान क्रियाकलापों को दोहराते हैं, यही उनकी सजीवता का प्रमाण होता है। 5. अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण, प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब मूर्ति की आंखों में इतनी शक्ति होती है कि पट्टी हटते ही कांच के टुकड़े हो जाते हैं, तो मूर्ति में प्राण अर्थात जीवन आते ही शीशा टूटने से पहले ही पट्टी जलकर खाक क्यों नहीं हो जाती? क्या वो शक्ति कांच, इंसान आदि को ही हानि पहुंचा सकती है? क्या उस कोमल कपड़े की पट्टी जो शीशे से भी कमजोर है पर वो शक्ति काम नहीं करती जो आंखों पर ही बांधी जाती है? व्यक्ति अंधविश्वास के कारण यही फर्क करना भूल जाता है कि कपड़े, कांच और इंसान में कौन अधिक बलिष्ठ या मजबूत है। अंधविश्वास व्यक्ति को इस प्रकार की कई काल्पनिकताओं को भी सत्य मानने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि वहां उनकी आस्था का सवाल होता है। उनको डर रहता है कि समाज में उनकी आस्था या धार्मिकता पर कोई प्रश्न चिन्ह ना खड़ा कर दे। सभी धर्म झूठ, कल्पनाओं, अंधविश्वास व भ्रामिकताओं के दम पर खड़े किए गए हैं और इन धर्मों के फलने फूलने का कारण है इंसानों में व्याप्त भय और अशिक्षा। भय मानव के आत्मविश्वास व बुद्धि को कमजोर करता है। तर्क, शिक्षा व ज्ञान आपको ऐसे किसी भी अंधविश्वास व पाखंड के जाल में फंसने से बचाते हैं। यदि ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण व उपयोगी है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य ही करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।